नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो प्रातःकाल 8:57 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। आर्द्रा नक्षत्र है सायंकाल 6:55 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। ब्रह्मयोग भवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जीवन काल में ठगी का शिकार होना, धोखा खाना या राज्य से, सरकार से, शासन और प्रशासन से भय बना रहे। जन्म कुंडली में बनने वाली एक ऐसी ग्रह स्थिति, इस ग्रह स्थिति के होने से जातक को सदैव शासन और प्रशासन का भय बना रहता है। कहीं आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थिति तो नहीं है। आज दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा का संचरण मिथुन राशि में जारी है, तो वहीं केतु और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर धनु में, तो वहीं मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति आज भी यथावत है, यानी केमद्रुम योग का निर्माण और गुरु चंद्रमा का संबंध 6वें 8वें का सकट योग। तो वहीं बुध की दृष्टि चंद्रमा पर, पूर्णिमा के ये चंद्रमा बुध के सामने है, गजकेसरी योग का निर्माण। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश यदि शनि के साथ युति बनाकर बैठे हों अथवा लग्नेश पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, नोट करिए, लग्नेश शनि के साथ युति बनाकर बैठे हों अथवा लग्नेश पर शनि की दृष्टि हो, तो जातक को शासन प्रशासन से भय बना रहता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में चोरी और ठगी के शिकार भी हो जाया करते हैं। अब एक प्रश्न है कि अगर जातक मकर और कुंभ लग्न का हुआ, तो यहां तो लग्नेश ही शनि हुए, तो फिर उस अवस्था में अगर आपके शनि और राहु से युक्त अथवा दृष्ट हो, तब इस तरह की स्थिति बनेगी। अब इस सूत्र को जरा समझिए। मुख्यतः ये मकर और कुंभ को छोड़ दें तो बाकी लग्नों में शनिदेव इस योग का निर्माण कर देते हैं। शनिदेव को न्याय का कारक कहा गया है। अब आमतौर पर हर व्यक्ति अपने जीवन काल में गाहे बगाहे कोई न कोई जानकर भी और कुछ लोग अनजाने में भी गैर कानूनी काम कर ही बैठते हैं। अब शनि का संबंध जब व्यक्तित्व से बनता है तो सीधी सी बात है, यानी लग्न और लग्नेश के साथ, तो जातक को शासन और प्रशासन से भय बना रहे या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जातक ऐसे चक्करों में फंस जाए। तो वहीं शनि को चोरी और ठगी के लिए भी जाना जाता है, उसी के ये कारक हैं। तो जन्म कुंडली में लग्नेश का जब संबंध शनि से बनेगा, दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, तो जातक के जीवन काल में ठगी की घटना घटित हो, चोरी की घटना घटित हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।
और बाकी का कोई लग्न हो तो वहां पर वैसे तो ये घटना घटित विशेषकर मकर और कुंभ में राहु उत्पन्न करेंगे, ऐसी स्थिति अगर बन रही हो और राहु शनि के साथ संबंध बनाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन बाकी लग्नों में शनि ये काम करेंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि आपके लग्नेश के साथ हैं अथवा लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्नेश पर दृष्टि डाल रहे हैं, मुख्यतः ध्यान रखिएगा लग्नेश के साथ युति में हो अथवा लग्नेश पर दृष्टि डाल रहे हो, तो इस तरह की परिस्थिति से आपको सावधान रहना चाहिए। चोरी और ठगी के शिकार आप हो सकते हैं और गैर कानूनी काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में आपका फंसना लगभग तय हो जाता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी पराक्रम भाव में है। मंगल ने रोचक योग, तो वहीं बुधादित्य योग, शश महापुरुष योग, नीच भंग योग का केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण आपकी राशि के लिए हुआ है। दिन सकारात्मक रहने वाला है, धन का लाभ होने वाला है और कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना बन रही है। आमतौर पर देखा जाए तो आप बहुत जल्दी किसी की बातों का बुरा मान जाते हैं, लेकिन आज जब इंसान खुश होता है, जब सब कुछ उसके मन मुताबिक हो, तो फिर वो बुरा नहीं मानता। आज का दिन कुछ ऐसा ही है, आज किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। तो वहीं दूसरों को समझने की और भावनात्मक ढंग से समझाने की कोशिश भी करेंगे, यानी एक कमाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो वहीं परिवार में कोई अनबन है या कोई अनसुलझा मामला है तो उसे सुलझाने की कोशिश भी करना आपके लिए ठीक रहेगा। परिस्थिति बिल्कुल सुलझती दिखाई पड़ रही है और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़िया है। उधार दिए हुए पैसे को पाने के लिए आप प्रयत्न करिए। कोई ऐसी परिस्थिति आज आपके सम्मुख आने वाली है जो बहुत हद तक आपको सोचने पर विवश कर दे, या यूं कहें कि आपके सोच में बदलाव लाने वाली स्थिति उत्पन्न होने वाली है। शुभ परिणाम देने वाला है दिन, यानी अगर आज आपकी सोच बदलती भी है तो आपके लिए बढ़िया है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है और विद्यार्थियों के लिए बेहद खास बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत का सकारात्मक परिणाम, स्वास्थ्य भी आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, सेहत में सुधार आएगा, यानी मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिए, विशेषकर हरा मूंग आज पक्षियों को डालिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि पर राहु का संचरण, उच्च के राहु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो भाग्यपति का भाग्य से संबंध बनाना, आर्थिक नजरिए से दिन अनुकूल बना रहने वाला है। लोग आपके ज्ञान की, आपके अनुभव की आज भरपूर तारीफ करेंगे। अपनी दिनचर्या में हो सकता है आपको कुछ फेरबदल करना पड़े, हालांकि इस फेरबदल से कोई नुकसान नहीं है। आपका दिन, आज आपका जो दिन बीतने वाला है थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगा। आज आप इस दिन का पूरा लाभ उठा पाएंगे। पुराने दोस्तों से मिलने का योग बन रहा है और किसी काम में अगर उनकी आप मदद चाहते हैं तो वो मदद भी आपको मिल जाएगी। जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं या महत्वपूर्ण लोगों से आपको बातचीत करनी है तो आज इसका ये काम आपको करना चाहिए। मीटिंग इत्यादि रखने के लिए दिन बढ़िया है। वैसे भी बुधवार का जो दिन होता है मीटिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है, सौम्य दिन है, तो बातचीत का फायदा आपको मिलेगा, इसका पूरा लाभ मिलेगा। कोई भी डील है उसका आपको फायदा मिलेगा। अच्छा बोलकर, मीठा बोलकर आप अपने सभी कार्य पूरा करवा सकते हैं। हाँ, एक बात बता दूं कि किसी बात को लेकर के आज थोड़ी बेचैनी भी आप महसूस करेंगे, मानसिक तनाव आपको रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दिन बढ़िया है, बेवजह का प्रेशर मत लीजिए, शांति से सब कुछ निकलने दीजिए। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, काम आज ज्यादा रहेगा और जितना हो सके आज मेहनत करिए, आराम कल करिए, आने वाले दिनों में करिएगा। मेहनत से पीछे मत हटिए। जीवन साथी से संबंध में सुधार आएगा। दांपत्य जीवन में कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगा। दांपत्य जीवन सुखमय होने वाला है। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है और ऐसी ही स्थिति विद्यार्थियों के लिए भी है। विद्यार्थियों के लिए आज नकारात्मक परिणाम देने वाला है दिन। मां सरस्वती के बीज मंत्र का जप आज विद्यार्थी विशेष रूप से करें। ऐम, इस बीज मंत्र का जप करिए। और अपने पिता की सेहत को लेकर के आज आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं।
बाकी अगर वृषभ राशि के हैं आप तो आपको बता दूं कि आज श्री सूक्त का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। बुधादित्य योग का लाभ, तो वहीं मंगल का लाभ भाव में बैठकर के धन भाव को देखना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ। दिन आपके लिए सभी प्रकार से बढ़िया रहने वाला है। नौकरी हो या व्यापार, हर प्रकार से बढ़िया। नौकरी और व्यापार से संबंधित कोई टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित, लेकिन इसके बावजूद आज पूरे दिन आप व्यवस्थित अंदाज में, यानी हर काम को बेहद सलीके के साथ कायदे से आप करने वाले हैं। एकाग्रता से आप काम करेंगे और इसी एकाग्रता के कारण, इसी सलीके से काम करने के कारण आपकी ज्यादातर समस्याएं सुलझ जाएंगी। कोई उलझी स्थिति हो तो उसे सुलझाने के लिए आज आप बातचीत का प्रयोग करिए। बातचीत से भी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। कोई भी कदम उठाइए, बस सोच समझ करके उठाना है, धैर्यपूर्वक उठाना है। कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति थी वो खत्म होने वाली है और व्यापारी हैं तो सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, इसका फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ नए और बड़े अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर कठिन चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। इन चुनौतियों को आगे बढ़कर के स्वीकार करिए। किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करना, धैर्य बनाकर के काम करना है। चुनौतियों को स्वीकार करके जब आप पूरी जिम्मेवारी के साथ हर मामले में चुनौतियों को निपटाएंगे, सफल होंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। शारीरिक सुस्ती और बेचैनी थोड़ी सी महसूस होगी, पर अपने खान पान का ध्यान दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब धन कमाना हो, सफलता पाना हो तो आराम कैसा। पैसों की स्थिति के मामले में या पैसों की स्थिति को लेकर के आज आप गंभीरता से विचार करिए। किसी भी मामले में लापरवाह रहते हैं तो अपना नुकसान करा बैठेंगे, यानी लापरवाही से आपको बचना है। दांपत्य जीवन में सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। भागम भाग और मेहनत के कारण थकान, आलस्य से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। नहीं, आलस्य होगा और आलस्य के कारण जब कार्य बाधित हो तो परेशानी स्वाभाविक है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। आज स्नान के जल में दूर्वा डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा और साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं लाभ भाव में उच्चके राहु। अब देखा जाए तो शश महापुरुष योग, रुचक राजयोग और षष्ठम भावस्थ बुध राशि से षष्ठम भावस्थ बुधादित्य योग का आपको लाभ मिलने वाला है, परंतु सावधान होकर के काम करना है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात आपके लिए खास है, सो गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए। लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, परंतु आज समय पर रह करके काम करिए, तभी लाभ मिलेगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन आपकी लापरवाही के कारण, समय पर कार्यस्थल पर न पहुंच पाने के कारण आपको हो सकता है बॉस की खरी खोटी भी सुननी पड़े। किसी बड़ी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है और यह मुलाकात आपके लिए लाभप्रद। आत्मविश्वास से भरे हैं आप, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे रहिए, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ऑफिस में कोई नया काम आपको दिया जा सकता है, इसके लिए खुद को तैयार करिए और हर मामले में आज आपको आपके पूरे परिवार का समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। संतान की ओर से थोड़ी सी चिंता आपको चिंतित कर सकती है। एक और बात बता दूं कि आज दिन भर की स्थिति, ग्रह स्थितियों को देखते हुए हो सकता है छिटफुट परेशानियां आपको झुंझलाने पर मजबूर करेंगी। रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है परेशानियों के कारण, छोटी मोटी परेशानियों के कारण मन काम में न लगे, दिन थकाने वाला बने, एक ही काम को 2 बार 4 बार करके पूरा आप कर पाएं, परंतु सावधानी, एकाग्रता और सतर्कता में ही आपकी जीत है। कोई पुराना विवाद जो बहुत दिनों से चला रहा था वो दूर हो जाएगा और जो भी कार्य में आपकी रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों को आप दूर कर सकेंगे। रुकावटों को दूर कर आप आगे बढ़ते चले जाइए, परेशानियों को दूर कर आप आगे बढ़ते चले जाइए।
जीवन साथी से अनबन की संभावना है, जरा सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के व्यसन से बचिए, व्यर्थ के दिखावे से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी, सो सफलता से जी मत चुराइए। मेहनत से जी मत चुराइए, सफलता आपसे जी नहीं चुराएगी। सेहत के मामले में मामूली शारीरिक परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। पेट से संबंधित परेशानी और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। आज सायंकाल हनुमान जी के मंदिर में तिल तेल का दिया जाकर के जलाइए, लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश आप ना करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में दिखाई पड़ रहे हैं। ये चंद्रमा पूर्णिमा के हैं और बुध के सामने होने के कारण गज केसरी योग, बहुत बढ़िया है ये योग। तो वहीं देखा जाए तो भाग्यपति भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। आमदनी बढ़ाने के योग बन रहे हैं, यानी आपको बस प्रयत्न करना है, आमदनी बढ़ने वाली है। काम सभी के सभी पूरे होंगे, इसका आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपको सहयोग देने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको हर किसी से मदद मिल जाएगी, चाहे वो आपके दोस्त हों, साथ के लोग हों या उच्चाधिकारी, सब आपके सहयोग में है। तो वहीं दोस्तों से अगर मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो जरूर बनाइए या दोस्तों से बातचीत करिए, आपको फायदा मिलेगा। आय की स्थिति में सुधार करने के लिए सही समय है। भविष्य में क्या ठीक रहेगा और क्या नहीं, इसके बारे में आज ही आपको विचार करना चाहिए। वैसे भी अब वर्ष का अंत है तो तैयारी तो शुरू कर दीजिए। योजना बनाकर के काम करिए, लाभ मिलेगा। और व्यापारियों के लिए बता दूं, कुछ नए मौके आपको मिलने वाले हैं। आज आपकी कल्पनाशीलता आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी, परंतु कोई भी फैसला कल्पना के आधार पर लेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। कल्पनाशीलता से फायदा है, परंतु इन कल्पनाओं पर कोई ठोस कदम उठाना है तो पूरी तरह से विचार कर लीजिए, जानकार की राय ले लीजिए। सलाह और मशवरा करके जब कदम उठाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, यानी सलाह लेकर के कार्य प्रारंभ करिए, लाभ मिलेगा। पारिवारिक मामले से जुड़ा अगर कोई फैसला लेना है तो आज लीजिए, दिन बढ़िया है। और नकारात्मक विचार आज आपके मन में आ सकते हैं, इससे आपको दूर रहना है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में फैसला करने में आज आपको कठिनाई महसूस होगी। हो सकता है कठिनाई महसूस होने के कारण ही कुछ काम अधूरे भी रह जाएं, परंतु मैं आपको बता दूं, सलाह राय और मशवरा करके काम करेंगे, कदम उठाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया है। और प्रेम संबंध में भी देखा जाए तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों को आलस्य और थकान महसूस होगा, मन में भटकाव उत्पन्न होगा। अपनी सेहत पर आपको ध्यान देना है। पेट से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं, खान पान का ध्यान रखिए, बाहर का भोजन न करिए, मसालेदार भोजन से बचिए। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं भाग्य भाव में राहु ये उच्च राशि में है। अब देखा जाए तो बुधादित्य योग का प्रभाव आपकी राशि से 4th भाव में, पंचम पति का पंचम से संबंध, बढ़िया है दिन। कोई नया कार्य हाथ में लेने के लिए, कोई नया कार्य प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो काम आज ही हो सकता है आपका, उसे आज ही आपको कर लेना चाहिए, कल पर मत टालिएगा। चूंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि आपकी मदद करने वाली हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको मदद मिले, तो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के कदम आगे बढ़ाइए, आपको लाभ मिलेगा। आज आपकी दोस्ती किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो कि आपके लिए आगे चलकर के बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। परिवार के सदस्यों के साथ अगर समय बीतता है तो बहुत बढ़िया समय बीतेगा। परिवार से आपको मदद मिल जाएगी और किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो वो समस्या सुलझ जाएगी। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में स्थिति बेहद खास है, बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रही है। नई योजनाओं से आपको फायदा मिलेगा और मेहनत के अनुसार अगर आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी आपको मिलने वाला है। एक बात का ख्याल रखिएगा, लोग आपकी उदारता का गलत फायदा न उठाएं। इस मामले में आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। और प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति बन सकती है।
हालांकि मामला खुद ब खुद अपने आप सुलझ जाएगा, पर आपको सतर्क रहना होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको अपनी सेहत को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है। सेहत आज आपकी बहुत अच्छी है और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की आरती करिए कपूर से। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। सकारात्मक सोच बनाकर के बस आगे बढ़िए। गोचर कुंडली को देखें तो भाग्यपति जाकर के पराक्रम से संबंध बनाकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं बुधादित्य योग, तो वहीं शश महापुरुष योग, रुचक राजयोग, नीच भंग योग का आपको लाभ मिल रहा है। सम्मान, प्रतिष्ठा और अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या इस दिशा में आप काम कर रहे हैं तो लग जाइए। हर कार्य को नए तरीके से करना होगा, नए अंदाज में करना होगा, फिर देखिए आपकी ये कोशिश रंग लाएगी। रुतबा तो बढ़ने ही वाला है, नए मौके आपके सम्मुख आने वाले हैं, आपकी योजनाओं का सभी समर्थन करेंगे। बस एक बात का ख्याल रखिए, जब औरों का समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है तो जो गलत है, जो चीजें कारगर नहीं है, आपको लगता है कि केवल अपने जिद के लिए आप सामने किसी चीज को ला रहे हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि जिद में काम करना ठीक नहीं है, आगे चलकर के इसका नुकसान होगा। तो जो चीजें कारगर नहीं है उनको छोड़कर आगे बढ़िए। व्यापारियों को व्यापार में कदम बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला है। व्यापार को लेकर के कोई प्रस्ताव आपको मिलता है तो उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी, अच्छी संभावना है सफलता की। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होने वाली है जो कि बेहद सफल होगी। मकान या प्लॉट से संबंधित कोई खरीदारी करने वाले हैं तो काम आपका पूरा होने वाला है। इसमें थोड़ी बहुत अगर परेशानी आती भी है तो वो परेशानी दूर हो जाएगी और आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको आक्रामक नहीं होना है और आक्रामक ढंग से कोई काम नहीं करना है। कोई भी कार्य आप सावधानी से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा, अन्यथा सावधानी हटी और नुकसान होगा। किसी बात पर जीवन साथी से आज आपकी अनबन होने वाली है तो जीवन साथी की जिम्मेवारियों को जरा समझिए, जीवन साथी के प्रति जिम्मेवार होइए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा परेशानी देने वाला है। मां की सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा और आज वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखिएगा। मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। आज रुद्राष्टकम का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आज पराक्रम भाव में आपके पराक्रम पति का होना बुधादित्य योग आपकी राशि से द्वितीय भाव में नई शुरुआत, नई पारी की शुरुआत जल्द होने वाली है। परेशानियां जल्द ही खत्म होंगी, बस आप हिम्मत मत हारिएगा। रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे। पुरानी योजनाओं को पूरा करने की कोशिश आपको करते रहनी है, फायदा अवश्य मिलेगा। तनाव मुक्त होकर के प्रयत्न करिए। किसी भी तरह से तनाव में पड़कर के प्रयत्न करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर नजर बनाए रखिए, नजर गड़ाए रखिए। आपके सभी काम आसानी से पूर्ण होंगे, बस आपको ध्यान देना है। सरकारी कर्मचारी हैं, दिन बहुत बढ़िया है। अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा और आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो वहीं व्यापारियों के लिए बता दूं, बहुत बढ़िया है दिन। एक और बात बता दूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, नौकरी नहीं है या नौकरी में है, नई नौकरी लेना चाहते हैं, तो नई नौकरी के ऑफर आपको मिलने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपके सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि वही काम आपको आज हाथ में लेना है जिसके बारे में आप पूरी तरह से जानकारी रखते हो, जो आप जानते हो। जिस कार्य के बारे में आप नहीं जानते उसमें भी हाथ बढ़ा देना, उसको भी हाथ में ले लेना। बेवजह किसी झंझट को, समस्या को नेवता मत दीजिए। और पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ी रुकावट आएगी। जोश में आकर के कोई जोखिम नहीं लेना है। एक और बात, आपके कार्य की जो भी योजना है, जो भी प्लानिंग है,
उसे बार बार बदलिए मत। एक बार ही कायदे से योजना बनाइए, उसको समझ लीजिए और फिर तब उस पर काम करिए। योजनाओं को बार बार बदलेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। समझदारी के साथ काम करिए, एक एक कदम सावधानी से उठाइए और जहां भी रहिए कार्य करिए, बहसबाजी से दूर रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ता। प्रेमी से अनबन की संभावना है, तो वहीं जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट से संबंधित परेशानी, भोजन सावधानी से करना है, बाहर का भोजन नहीं करना और मद्यपान से दूरी बना करके रखना है, क्योंकि चोट चपेट की घटना है, आपको सावधान रहना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। गोचर कुंडली में बुधादित्य योग का लाभ, पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव से आपको अपना प्रभाव दे रहे हैं, तो वहीं धनेश का धन भाव से संबंध, दिन हर प्रकार से बढ़िया। पुराने किए गए किसी कार्य का आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है, तो वहीं आज किया हुआ कार्य आपको अच्छा फायदा देने वाला है। मिला जुला करके देखें तो दिन कामयाबी के साथ बीतने वाला है, बड़ा फायदा मिलेगा। जीवन में एक नहीं कई दिशा से, कई तरफ से सकारात्मक बदलाव की संभावना बन रही है। जो भी काम आपके लिए खास है उन्हें दिन भर मेहनत करके, प्रयत्न करके निपटा लीजिए। कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलने वाली है, ऐसी सूचना जिसके मिलने से आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और धन के क्षेत्र में नई पहल करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। हर संभव कोशिश करिए, धन आगमन होगा। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और कोई नया इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामान खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। अपने खान पान पर आपको ध्यान देना होगा। निजी जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को अपने नियंत्रण में लीजिए, परेशानी की जड़ में जाइए और उसे समाप्त करने का प्रयत्न करिए। रोज रोज मूड खराब करना, रोज रोज टेंशन करना, क्या फायदा? किसी दोस्त से टकराव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, सो दोस्त से बातचीत करते समय सावधान रहिए। आज आपको शांत रहने की कोशिश करनी होगी दोस्त से बातचीत करने के दौरान। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। बस दोस्तों के साथ या इधर उधर इंटरनेट पर समय बर्बाद मत करिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। दोपहर के दौरान सिर दर्द की शिकायत होगी, लेकिन बस थोड़ी देर के बाद ही वो ठीक हो जाएगी। आज आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, जल में 1 चुटकी रोली डाल करके। और साथ ही साथ लकी अंक आपके लिए अगर देखा जाए तो लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बुद्धिमत्ता। अपने ज्ञान से हर स्थिति को आप संभाल लेंगे। गोचर कुंडली में शश महापुरुष योग का लाभ, रोचक राज योग का लाभ आपके लिए बेहद फायदेमंद है। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन रही है। अपनी मौजूदा स्थिति को अगर बदलने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सही कदम उठाने के लिए यही सही समय है, यानी कदम उठाने के लिए यही सही समय है। बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए यही सही समय है, कदम उठाइए। कोई बहुत बड़ा और पुराना झगड़ा या मतभेद आज सुलझ जाएगा। नई शुरुआत करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारी हैं आप और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है, तो वहीं हो सकता है नौकरी को लेकर के आज यात्रा की तैयारी भी आपको करनी पड़े। यात्रा में थोड़ी परेशानी आएगी। हो सकता है अपने ही लोग आपको आज परेशान करें। वो लोग जो आपके मित्र हों, आपके घर के लोग यात्रा इत्यादि से आपको रोकने का प्रयत्न करेंगे। आज कार्यस्थल का माहौल और घर का माहौल, दोनों ही माहौल थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं अचानक बड़े खर्च का योग भी आ सकता है। आपको सतर्क और सावधान दोनों रहना है। वाहन से चोट की संभावना है, सो वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिए। और जीवन साथी के साथ अनबन की संभावना, इस मामले में भी सतर्क रहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन वैसे तो सामान्य है, लेकिन स्वास्थ्य की बात करें, सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है। आंखों से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन की शिकायत और नींद से संबंधित परेशानी से आज आप जूझ सकते हैं। आज गणेश जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। कुंभ राशि। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं।
देखा जाए तो पराक्रमेश का पराक्रम भाव से संबंध, तो वहीं बुधादित्य योग का लाभ आपको। सोच सकारात्मक बनाइए। जितनी आपकी सोच सकारात्मक होगी, जितना आप सकारात्मक ढंग से सोचेंगे, उतना ही आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। या यूं कहें कि सफलता मिलने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको रास्ते मिलने लगेंगे। अच्छे मौके जल्द ही मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं। बस तब तक आपको विश्वास बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है, धैर्य के साथ काम करना है और अपने कार्य करने की जो क्षमता है, बातचीत की जो क्षमता है, उसे और बेहतर बनाइए। जिससे भी बात करेंगे, जिसको भी आप अपनी राय देंगे, वो आपकी राय से, आपकी बात से अवश्य सहमत होगा। नए विचार आज पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे। और व्यापारी हैं, व्यापार में बदलाव का मन बना रहे हैं, व्यापार में बदलाव को लेकर के योजना बना रहे हैं, तो दिन बढ़िया है, आप विचार कर सकते हैं। कामकाज आपका सुचारू ढंग से चलने वाला है। और अगर आप लोहा व्यवसायी हैं तो लाभ मिलने का योग बन रहा है। बस प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध ढंग से काम करते रहिए। कुछ नया कार्य बनने वाला है। बस लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और जो राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए समय बहुत बेहतर। कठिन स्थितियों के कारण अगर आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो आपको एक ही बात बता दूं कि आज अपने आप को थोड़ा एकाग्र रखिए, शांति से बैठिए। चाहे वो कार्यस्थल की समस्या को लेकर, नौकरी की समस्या को लेकर या संतान पक्ष की समस्या को लेकर के आप परेशान हैं, एकाग्रता में ही आपके लिए भलाई है। एकाग्र रहने से ही आपकी समस्या हल होगी। सो अपने आप को समय दीजिए। जीवन साथी से हर मामले में सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज दिन ठीक नहीं है। मन पढ़ाई में लगाना आपके लिए कठिन होगा और गले में दर्द या गले से संबंधित रोग या परेशानी की संभावना है। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। आप श्रवण भी कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो बुधादित्य योग का लाभ आपके लिए दिग्बली सूर्य राशि से दशमस्तु संचरण कर रहे हैं। तो वहीं धनपति धन भाव में और लाभपति लाभ भाव में दिन हर प्रकार से बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेवारी अवश्य थोड़ी बढ़ेगी। बहुत शांति के साथ सोच समझ करके काम करिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे काम आप आगे बढ़ाते जाएंगे, काम को निपटाते चले जाएंगे, प्रसन्नता मिलती चली जाएगी, तनाव मुक्त होते चले जाएंगे। घर हो या ऑफिस, यहां इन जगहों से संबंधित कोई मरम्मत कराना चाहते हैं, साफ सफाई कराना चाहते हैं, तो आने वाले रविवार के दिन आप ऐसा कर सकते हैं। और कोई कागजी कार्य कर रहे हैं तो जरा ध्यान से उसको निपटाइए और समय रहते निपटा लीजिए। हालांकि बता दूं कि आज पूरे दिन व्यस्तता बनी रहने वाली है। तनाव भी होगा, तनाव भी आप महसूस करेंगे। यह तनाव आपके काम के बढ़ते बोझ के कारण है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्य को व्यवस्थित ढंग से करिए और कुछ नया करने की कोशिश ना ही करिए तो अच्छा है। पुराने सभी कार्य निपटा लीजिए, पूरा कर लीजिए, तब नया करिए। व्यापारियों के लिए फायदे का समय है। आपको अपने खर्च पर नियंत्रण बना करके रखना है। और अविवाहित हैं तो वैवाहिक प्रस्ताव को लेकर के चर्चा चल सकती है। प्रेम के क्षेत्र में अचानक कोई नया अवसर आपको मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए परेशानियों भरा है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आज हनुमान जी की आराधना आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जरूरत पड़ने पर जरूरी चेकअप करवाते रहिए। मौसमी बीमारियों से अधिक खतरा है, सो जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आज आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।